फंगल एक्ने क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जनरली एक्ने बहुत सी किस्म के होते हैं, फंगल एक्ने, नोडुलर एक्ने, हार्मोनल एक्ने। तो इसमें एक टाइप है फंगल एक्ने। इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं पिटोरोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर और स्वागत है आपका स्किन एंड हेयर्स इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम अलग अलग स्किन की कंडीशंस और हेयर्स के बारे में जानकारी लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट आपको बताते हैं। आपको किसी भी परामर्श की आवश्यकता हो तो आप हमें 8805388988 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक्ने के अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें एक फंगल एक्ने टाइप है। इसमें जनरली क्या होता है कि एक फंगस है मैलासिजिया नाम का, जिसके वजह से अपने हेयर फॉलिकल जो है, माने जो पोर्स है, जिसमें से जो छेद है हमारे स्किन में और जिसमें से बाल और बाहर निकलता है, उसमें से सीबम बाहर निकलता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। और ख़ासकर मैलासेजिया नाम का जो फंगस है, उसका इन्फेक्शन वहाँ हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि शेविंग करने के दौरान या फिर और कुछ हमारे फेस पे एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं, उसके दौरान क्या होता है, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ये छेद जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। जनरली जो साधारण पिंपल्स या एक्ने होते हैं, उनमें क्या होता है कि सीबम या डेड स्किन या बैक्टीरिया उस पोर्स में चले जाते हैं और उस पोर को ब्लॉक कर देते हैं, उस छेद को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन ये जो फंगल एक्ने है, इसमें मैलासेजिया नाम की जो फंगस है, वो अंदर चले जाती है और वहाँ पे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। जनरली जो साधारण रेगुलर एक्ने है, वो हमें फेस पे ही देखने को मिलते हैं। लेकिन फंगल एक्ने जो होता है, वो हमें फेस पर, अपर बैक पर, ऊपरी पीठ का ऊपरी जो हिस्सा है उस पर, शोल्डर्स पर और चेस्ट पर भी देखने को मिलते हैं। सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है, जो रेगुलर एक्ने और फंगल एक्ने को अलग करता है, वो ये है कि जो रेगुलर एक्ने होता है उसमें नोड्यूल्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, सिस्ट हो जाते हैं, कभी कभी मतलब फोड़ा फुंसी जैसा हो जाता है ब्लॉक होने के बाद। और फंगल एक्ने में भी होता है, लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि फंगल एक्ने में खुजली आती है जनरली, और साथ ही साथ वो चेस्ट पे भी रहेगा, शोल्डर पे भी रहेगा और अपर बैक पे भी रहेगा। रेगुलर एक्ने जनरली फेस को कवर करता है, खासकर मिडल ऑफ द फेस में हमें देखने को मिलता है, मतलब चेहरे के बीच वाले हिस्से में। और फंगल एक्ने सब तरफ देखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसमें खुजली आती है, रेगुलर एक्ने में खुजली नहीं आती। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको पिंपल्स है, तो उसे साधारण मत समझिए, और अगर उसमें ईचिंग है खास तौर पर, तो डेफिनेटली आपको दवा लेने की ज़रूरत है। अब इसमें एलोपैथी में जो दवाई यूज़ होती है वो दो तरह की होती है। एक तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब बाहर से लगाने के लिए एंटी फंगल मेडिसिन होती है, और कुछ दवाएं मुंह के द्वारा आपको अंदर भी लेनी है, शरीर के अंदर। तो ऐसे दो तरह से इलाज होता है। होम्योपैथी में भी इसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है, खासकर फंगल एक्ने के लिए बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है, क्योंकि फंगल एक्ने ऐसा होता है कि वो बार बार होने के चांसेस होते हैं। तो होम्योपैथी से आप प्रॉपरली इसको ट्रीट कर सकते हैं। इंटरनल मेडिसिन एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन दोनों होम्योपैथी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको किसी भी वजह से ऐसा लगता है कि आपको ईचिंग है, पिंपल्स तो है ही लेकिन उसके साथ उसमें ईचिंग है, तो उसको हल्के में मत लीजिए, वो साधारण पिंपल नहीं होते। फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसे समझ लीजिए। तो आपको डेफिनेटली उसके लिए ट्रीटमेंट ही लेना पड़ता है, वो अपने आप सबसाइड नहीं होते। सो आपको कुछ भी ऐसा लगता है, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, पिंपल्स है, एक्ने या स्किन की और कोई भी कंडीशन है, तो आप डेफिनेटली हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे परामर्श ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। नोटिफिकेशन बेल दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।